नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत में शहरी सरकार बीजेपी की है, जिन्होंने सरकार बनाने के पहले दावा किया था, सरकार में आने के पहले दावा किया था कि हम सफाई से काम करेंगे, हम शहर में सफाई रखेंगे। मगर वो सफाई क्या हुई है वो जग जाहिर है। पानीपत में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं, गंदगी मची पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके पानीपत में बड़ी ही सफाई के साथ काम हुआ है। अब आप ये कह रहे होंगे कि अभी तो आपने ये कहा है जनाब कि गंदगी एक तरफ तो सफाई कैसे? अरे सफाई है, सुनिए तो देखिए, शहर में सफाई करने के लिए जो पैसा अलॉट हुआ, उसे सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि निगम के कुछ कर्मचारियों ने, जिनकी संख्या 12 से ज्यादा बताई गई है, बड़ी ही सफाई से भ्रष्टाचार कर डाला। तो बीजेपी के राज में और शहरी सरकार में मेयर की नाक के नीचे निगम के अफसरों ने बड़ी ही सफाई के साथ घोटाला कर डाला और पता लगने नहीं दिया। और जानकारी के मुताबिक इसमें 16 करोड़ से ज्यादा के रुपए गबन हुआ है। और जानकारी है कि यह घोटाला सफाई के नाम पर हुआ। बिल्कुल, जो सफाई शहर वालों को चाहिए, उन्होंने अपनी शहरी सरकार चुनी है कि हमें अच्छी सफाई मिले शहर में, लेकिन निगम के ही कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी थे, अफसर थे, जिन्होंने कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जनता से खिलवाड़ किया और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया। और जानकारी यह है कि वो पैसों का घोटाला करने के बाद या तो खुद ट्रांसफर करवाकर चले गए कि अब हम किसी पचड़े में ना फंसे, या फिर जब उच्च अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने भीतर ही भीतर उनका ट्रांसफर करवा दिया। बाहर बात नहीं आने दी, नहीं तो खामखा में नाक कटती और चार बातें होती, लेकिन अब भी हो रही हैं, बात सामने आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पानीपत में जो सफाई के नाम पर घोटाला हुआ है, इसे उजागर खुद सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस की जांच रिपोर्ट ने किया है, जहां पर 12 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इस घोटाले में हाथ अपना संलिप्तता दी है और हाथ मिलाकर घोटाला करा है, कुछ कंपनियों के साथ मिलकर, और शहरवासियों को जो है नुकसान पहुंचाया है। और अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय ऐसा था जब पैसा कम लगता था और काम ज्यादा होता था, लेकिन अब यह समय ऐसा है कि पैसा ज्यादा है लेकिन काम कम है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, जहां पानीपत की अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो बीते कुछ 5 सालों में पानीपत की अगर हम बात करें, सफाई रैंकिंग लगातार जो है बढ़ तो रही नहीं है, गिरती जा रही है। अभी भी पानीपत की मौजूदा रैंक 184वीं है। गंदगी इतनी ज्यादा है कि क्या बोले, और ये रैंक 5 सालों से सुधर नहीं रही, जो ये बताता है कि बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 8 सालों में निगम का सफाई का जो खर्चा है वो 544% बढ़ गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानीपत में ये जो निगम के तहत है, सफाई करवाने के लिए प्राइवेट ठेका दिया जा रहा है, सरकारी ठेके तहत नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है 8 सालों से। जहां इन प्राइवेट कंपनियों का खर्च बढ़ा, सरकार ने इन्हें और पैसा दिया, लेकिन इन्होंने काम उतना ही कम किया। जहां 2016 में 58 लाख में सफाई हो जाती थी और 800 से ज्यादा सफाई कर्मचारी थे, वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 3.5 करोड़ से ज्यादा निगम दे रहा है सफाई के लिए, लेकिन 537 ही सफाई कर्मचारी हैं और उनका भी अता पता नहीं है कि उनकी ड्यूटी कहां है, यानी कि बस हैं, नाम दाम के हैं। तो ऐसे में बड़ा घोटाला अफसरों की नाक के नीचे हुआ है, मेयर की नाक के नीचे हुआ है, जिस पर लगातार जांच चल रही है। और इनमें जिन कंपनियों के नाम आए हैं वो हम आपको बताते हैं, वो इस प्रकार है। तो देखिए, मिली जानकारी के मुताबिक सड़कों पर झाड़ लगाने और नालों की सफाई के लिए गुरुग्राम की IND सैनिटेशन सॉल्यूशन कंपनी को 1.84 करोड़ रुपए और सोनीपत की पूजा कंसोलेशन कंपनी को 1.67 करोड़ रुपए महीना दिया जा रहा है। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी JBM भी करीब 23 लाख रुपए महीना निगम से ले रही है। और सफाई में भ्रष्टाचार का खेल 2016 से ही चला आ रहा है। सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। वहीं एक जानकारी यह भी है कि ये जो IND गुरुग्राम की कंपनी है, ये IND सैनिटेशन सॉल्यूशन, ये इस पर 7 बार जुर्माना लगा है। बिल्कुल, निगम ने जब से इस कंपनी को हायर किया सफाई के लिए, तो इस पर 7 बार जुर्माना लगा, जो है काम में कमी रखने में, लेकिन
इसके बावजूद इसका 5% खर्च बढ़ता रहा। आपको बता दें कि नगर निगम ने कहा था कि अगर ये सफाई कर्मचारी और ये जो कंपनियां, ठेकेदार कंपनियां अच्छे से काम करेंगी तो इनका हर साल हम 5% खर्चा बढ़ा देंगे। लेकिन खबर यह है कि इस कंपनी पर 7 बार जुर्माना लग चुका है, बावजूद इसे ठेका दिया जाता रहा और इसका 5% खर्च हर साल बढ़ाया जाता रहा। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पानीपत में सफाई के घोटाले में, स्वच्छता के घोटाले में जहां रैंक लगातार गिरती जा रही है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं इन पर जुर्माना लगा है, फिर भी इन्होंने ढंग से काम नहीं किया है, खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच करोड़ों का घोटाला हो गया और वो जो आरोपी थे, अफसर थे, उन पर शिकायत दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो अभी दूसरे जिलों में कार्यरत हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमें मिलते रहेंगे जो अपने ही शहर की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। वो पैसा जो शहर की जनता की भलाई के लिए लाया जा रहा है, उसे अपनी भलाई में लगाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे और भ्रष्टाचार कर डालेंगे, घोटाला कर डालेंगे। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।